तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ठीक। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने 3 जनरेशन पढ़ ली है ना। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे 4 और 5th जनरेशन। ठीक। क्योंकि फर्स्ट जो इसका क्लास हुआ था उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी और 3 जनरेशन पढ़ ली थी। तो आज जो हमारे पास बची हुई जनरेशन है, ठीक है, 4 और 5। ठीक। तो आज हम 4 जनरेशन और 5 जनरेशन, ठीक, इन 2 जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। 3 तक तो हमारा हो ही गया है। अब आज हम बात करते हैं 4 जनरेशन के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4G मतलब 4th जनरेशन, FORTH, 4th जनरेशन। ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने पैटर्न फॉलो किया पहले सिंपल वे से। सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या थी कि 4 जनरेशन की टाइमिंग क्या है। जो 4 जनरेशन हमारी है उसकी टाइमिंग क्या है, वो ईयर्स कौन कौन से हैं, ठीक, कहाँ से कहाँ तक चली। तो यहाँ पर लिखेंगे ईयर्स, ARS, या टाइमिंग का लिख भी सकते हैं। ठीक। जो हमारी टाइमिंग रही है वो कौन सी रही है। तो देखिए, हमारी 3rd जनरेशन कहाँ पे समाप्त हुई थी, उसका एंड पॉइंट क्या था बताइए, एंड ईयर क्या था उसका। जो हमारी 3rd जनरेशन खत्म हुई होगी तभी तो फोर्थ स्टार्ट हुई होगी ना। तो जब जिस फोर्थ वाली हमारी जनरेशन स्टार्ट हुई, इसका मतलब 3rd जनरेशन खत्म हो चुकी थी। ठीक। तो जहां पर 3rd जनरेशन खत्म हुई है, एंड हुई है, वो डेट से स्टार्ट करेंगे हम, एक साल आगे से। तो वो कहां पे खत्म हुई थी? 1974। ठीक। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 1975 से। ठीक। 1975 से। ठीक। और ये चलिए 1990 तक, 1990 तक। ठीक है। 1975 से लेके 1990 तक। और कुछ बुक्स में या कुछ इसमें 2010 तक भी दिया है, 2010 तक भी दिया है। ठीक। बहुत से जो न्यू एडिशन आई हैं बुक, या ये तो पुराने हिसाब से डाटा 1975 से 1990। ठीक। कुछ लोगों का मानना है या कुछ बुक्स में ये दिया है कि जो 4 जनरेशन हमारी है वो 1990 या 2010 तक भी मानी गई है। ठीक। क्योंकि 4 जनरेशन अभी 2010 पे खत्म हुई। अब क्या करते हैं हम, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। नंबर 2, कि उस जनरेशन के कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी कौन सी थी, टेक्नोलॉजी। ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक, कौन सी टेक्निक अपनाई जाती थी या कौन सी मेन चीज इसमें थी। तो टेक्नोलॉजी थी माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। क्या थी? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। इसी को सीपीयू भी कहा जाता है। ठीक। यही मेन है, प्रोसेसर कह लीजिए। देखो, माइक्रो प्रोसेसर या उसको प्रोसेसर भी कहा जाता है, प्रोसेसर। ठीक। प्रोसेसर जो मेन वर्क करता है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर, ये टेक्नोलॉजी होगी। अब स्टोरेज कौन सी थी? जो हमारा स्टोरेज टाइप या स्टोरेज लिख सकते हैं। ठीक। मतलब जो हमारा स्टोरेज था, मेमोरी थी, वो किस टाइप की थी, डाटा हमारा किस फॉर्म में स्टोर होता था, किस में स्टोर होता था। ठीक। तो यहां पर आपकी शुरुआत होती है सेमी कंडक्टर की, सेमी कंडक्टर। ठीक है। सेमी कंडक्टर। अब देखिए, सेमी कंडक्टर क्या है? वही चिप है जिसको हम लोग चिप बोलते हैं। ठीक। होती है 2 GB की, पहले 1 GB की आती थी, फिर 2 GB, 4 GB, तो 8 GB तक हमारी जो है वो आती है। तो सेमी कंडक्टर जो हमारी है वो वही है चिप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो स्टोरेज टाइप कैसा था? चिप थे। ठीक। इसको आप चिप भी समझ सकते हैं, स्टोरेज टाइप सेमी कंडक्टर या चिप। ठीक। सबने देखी होगी, ब्लैक कलर की होती है, उसमें लिखा होता है 2 GB, 1 GB, ऐसे टाइप से। तो वो सेमी कंडक्टर टाइप की हमको स्टोरेज मिलती थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में ये कंप्यूटर्स जो है बनाए गए। ठीक है। लैंग्वेज कौन सी लिखी गई है। ठीक। इनको बनाने के लिए लैंग्वेज किसका प्रयोग किया गया। 3rd जनरेशन में लैंग्वेज क्या थी? देखिए, 3rd जनरेशन में लैंग्वेज थी हाई लेवल, और 4th में भी हाई लेवल रहेगी। बट 4th में जो नाम होंगे हाई लेवल के वो चेंज होंगे। ठीक। देखिए, तो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें भी है, इसमें भी लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। बट डिफरेंस क्या होगा? वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वहां पे जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो थी फोर्टन और कोबोल। यहां पर कौन होगी? यहां पर होगी सी, C++, सी
और सी प्लस प्लस। ठीक, ये दो जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज इसमें किया गया था इनकी प्रोग्रामिंग करने में, ठीक, इनकी कोडिंग करने में। ठीक, तो हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। उसके बाद लैंग्वेज के बाद क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, कैसे क्या इनका वर्क था, किस टाइप से वर्क करते थे? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कैसे होते थे? तो ये ऑपरेट, इसकी जो सिस्टम थी वो टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग, ठीक, टाइम शेयरिंग प्लस रियल टाइम, रियल टाइम, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, ठीक, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम, ठीक, टाइम के हिसाब से वर्क करता था, टाइम उसको मिलता था कि इतने टाइम में ये वर्क करना है या ये ऑपरेशंस करने हैं। तो टाइम शेयरिंग में प्लस रियल टाइम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन कौन थे? टाइम शेयरिंग था और रियल टाइम था। इसके बाद हम बात करते हैं साइज की। इसके बाद कहाँ की बात करते हैं? साइज की, ठीक, साइज। देखिए, हमने सबसे फर्स्ट में जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा कि बहुत लार्ज टाइप के कंप्यूटर होते थे, ठीक। सेकंड में उससे क्या हुआ, कुछ उनका साइज कम हुआ, स्मॉलर देन 1G। एंड थर्ड में क्या होता है? मीडियम हो गए थे। थर्ड में क्या हो गए? मीडियम हो गए, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएंगे? अब इसमें स्मॉल हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे? स्मॉल, ठीक। इसमें क्या हो जाएंगे? स्मॉल साइज। तो ये जो फोर्थ जनरेशन थी इसमें हमारे कंप्यूटर, ठीक, स्मॉल साइज में बनने लगे, या जो हमारे पास डिवाइसेस बननी वो स्मॉल साइज में बनने लगी, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल इसके, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल, ठीक। मतलब ये है कि इस जनरेशन में वह कौन कौन से कंप्यूटर्स थे या डिवाइसेस थी जिनमें ये क्वालिटी पाई जाती थी, ठीक है, जिनकी टाइमिंग 1975 से 1990 तक रही है, ठीक, या 2010 तक रही है। और उनमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है, वो माइक्रो प्रोसेसर का हुआ है। उनमें जो स्टोरेज टाइप यूज की गई है वो हमारी है सेमीकंडक्टर। और जो वो रिटर्न जिस लैंग्वेज में लिखे हैं, बनाए गए हैं, वो हमारी सी या सी प्लस प्लस। और जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम शेयरिंग या रियल टाइम है। और साइज कैसा है? स्मॉल। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। तो इसमें एक है डेक 10, क्रे 1, क्रे 1, स्टार, स्टार 1000 ETC, ठीक। ये हमारे कुछ जो है वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ये जो जनरेशन है हमारी फोर्थ जनरेशन, ठीक, इसमें एक नोट में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, और बहुत जरूरी भी आपको याद रखना है, ठीक। अगर जो आपसे ये पूछा, आपने सुपर कंप्यूटर के बारे में सुना होगा, सुपर कंप्यूटर, ठीक। तो जो फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन से ही सुपर कंप्यूटरों का विकास होने लगा था या निर्माण होने लगा। तो इसमें लिखेंगे फोर जनरेशन में ही या फोर जनरेशन से ही, फोर जनरेशन से ही, ठीक, सुपर कंप्यूटरों का या सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स बनने लगे थे, बनने लगे थे, या विकास हुआ होने लगा था, या विकास होने लगा था, ठीक। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फोर्थ जनरेशन में, या ऐसे पूछेगा कि सुपर सुपर जो कंप्यूटर्स हैं उनका विकास किस जनरेशन से हुआ या कब से माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं जो फोर्थ जनरेशन थी, ठीक, तो उस जनरेशन से हमारे सुपर कंप्यूटर भी बनने लगे। क्योंकि देखिए इसमें जो आपने क्रेवन लिखा है, ये क्रेवन, ठीक, ये जो क्रेवन है ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक। क्रेवन इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। तो ये है क्रेवन, इसका आप नाम ध्यान रखिए। ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है जो सबसे पहले बना, और सैमुअल क्रे ने इसको बनाया, ठीक, इसीलिए इसका नाम क्रेवन पड़ा, ठीक। इसको बनाने वाले थे सैमुअल क्रे, ठीक है, क्रेवन। इस पर थोड़ा आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे ये ध्यान रहेगा जो यहाँ पर क्रेवन है ये हमारा क्या है? सुपर कंप्यूटर, ठीक है।
फोर्थ जनरेशन से शुरुआत हुई है। ठीक, अब चाहे इसमें आप नोट में दो सुपर कंप्यूटर लिख लेंगे, वैसे तो सुपर कंप्यूटर की अलग क्लास है, आपको हम बताएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, आपको लिखना समझ लीजिए कि सुपर कंप्यूटरों का शुरुआत जो होने लगी है, शुरू विकास होने लगा, वो फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हो गया, जिनमें आपका ये क्रेवन है। ठीक, इसलिए हमने क्रेवन का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है। ठीक, क्रेवन जो है वो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक, तो इसको भी आप चाहे लिख लीजिए, क्रेवन, ठीक, इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक, और इसको किसने बनाया है, इसको बना रहे हैं सैमुअल क्रे। ठीक, स्पेलिंग देख लेना, सैमुअल क्रे। ठीक, या हम हिंदी में लिखे देते हैं। ठीक, इसमें स्पेलिंग है सैमुअल क्रे, क्रे। ठीक, ये जो थे वो सुपर कंप्यूटर को बनाने वाले थे, ये जो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में याद रखनी। ठीक, तो अब हमारी स्टार्ट होती है 5 जनरेशन, 5G। ठीक, फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ठीक, अब देखिए फिफ्थ जनरेशन, जैसे हम लोगों ने फोर्थ पढ़ी है, ठीक, इसी क्रम में हम, ठीक, हम पढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन के बारे में। ठीक, तो सेम ऐसे रहेगा, बस इसमें भाई हर चीज चेंज हो जाएगी। तो हमारी फोर्थ जनरेशन कहाँ पे एंड हुई थी, 2010 में, 1990 में। ठीक, जो भी एडिशंस के हिसाब से है, किताबों के हिसाब से है। ठीक, तो ईयर ऑफ टाइमिंग क्या रहेगी, ईयर या टाइमिंग क्या रहेगी, देखिए 2010 पे खत्म करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 2010, या 1990 पे खत्म करेंगे तो 1990। तो लिख लेंगे 1990 से, 1990 या 2010 से, 10 से कब तक। अब देखिए 5G तो अभी चल ही रहा ना, फिफ्थ जनरेशन तो चल रही ना, तो लिखेंगे टिल नाउ, टिल नाउ मतलब अब तक, टिल नाउ का मतलब अब तक। ठीक है, तो 5G जो है वो चल रही है इस समय। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1990 और 2010 से जिस हिसाब से हुआ हो, से टिल नाउ माने अब तक, क्योंकि अभी भी हम लोग फिफ्थ जनरेशन में हैं। ठीक, तो ये टाइम तब तक चलता रहेगा जब तक सिक्स जनरेशन नहीं आ जाती। ठीक है, तो टिल नाउ मतलब अब तक। अब देखिए इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है। ठीक, तो इसमें टेक्नोलॉजी ULSI, ULSI। ठीक, इसका जो है फुल फॉर्म लिख लीजिए, अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो है इसमें वो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। स्टोरेज टाइप जो थी, स्टोरेज टाइप वो थी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, जो हमारी स्टोरेज टाइप थी वो क्या हो गई थी, ऑप्टिकल डिस्क। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज की, कौन सी लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की गई, बनाई। देखिए तो इसमें लैंग्वेज थी किप्स, KIPS, किप्स। ठीक, किप्स का मतलब क्या है, देखिए, ठीक, तो किप्स का नॉलेज, ठीक, नॉलेज, आई से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, P से प्रोसेसिंग, और S से सिस्टम, S से सिस्टम। ठीक, तो किप्स जो है वो लैंग्वेज है, ठीक, उसको शॉर्ट में किप्स याद रखेंगे, बट जो उसका फुल फॉर्म है वो है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, AI। ठीक, AI, अब आप लोगों ने देखा होगा AI जो है वो इस समय बहुत है फेमस वर्ड चल रहा है, AI, AI। ठीक, ठीक, लोग AI के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। तो AI क्या है, इसका देखिए AI के फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस।
ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ये एआई के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये 5th जनरेशन की क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, या इस 5th जनरेशन में एआई बेस्ड वर्क हो रहे हैं कंप्यूटर के, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इसको जो है बनाने वाला कौन है, ठीक है, इन्वेंटेड बाय, ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इन्वेंटेड बाय, ठीक, जॉन मैकर्थी, जॉन मैकर्थी, ठीक, ये है इसको बनाने वाले, ठीक है। हाँ, एआई का किसने निर्माण किया है, एआई को किसने बनाया है, तो जॉन मैकर्थी ने एआई को बनाया है, ठीक। एआई के बारे में आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म और इसको बनाने वाला, इन्वेंट किसने किया है इसका, तो वो है वैज्ञानिक जॉन मैकर्थी, ठीक, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे आते हैं, हम साइज पे बात करते हैं। तो देखिए साइज स्मॉल था हमारे 4th जनरेशन में, इसमें देखिए क्या है, बहुत छोटी छोटी डिवाइस आने लगी ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। जो साइज हो गया है वो भाई स्मॉल था, इसमें क्या जगह, वेरी स्मॉल हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जांपल्स, वो कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन से डिवाइसेस हैं, ठीक, कौन से कंप्यूटर्स हैं जिनकी टाइमिंग 1990 2010 से अब तक रही है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज हुआ यूएलएसआई का, ठीक, जिसका फुल फॉर्म हमने लिख रखा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्टोरेज टाइप जो थी उसमें ऑप्टिकल डिस्क थी। जो लैंग्वेज थी वो कौन सी यूज की गई, किप्स, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। और जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, वो है एआई। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जिसको बनाया है, इन्वेंट किया है जॉन मैकर्थी ने, ठीक है। अब आगे बात करते हैं साइज, तो साइज हमारे स्मॉल हो गया, वेरी स्मॉल जो पहले था उससे। अब देखिए इसमें एग्जांपल्स कौन कौन आएंगे, ठीक, तो देखिए इसमें आपका लैपटॉप आ जाएगा, ठीक, लैपटॉप जो है वो आपका एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम ही है, ठीक। रोबोट आ जाएगा, रोबोट आ जाएगा, स्मार्ट वॉच आ जाएगी, स्मार्ट वॉच, ठीक, आप लोगों ने देखा होगा स्मार्ट वॉच जो पहने होते हैं, इसमें मैसेज भी आ जाता है, कॉल भी हो जाती है। तो ये क्या है, ये हमारी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइस है, ठीक है। नोटबुक, नोटबुक, ठीक, ईटीसी, ईटीसी, ये हमारी 5th जनरेशन की डिवाइसेस हैं या सिस्टम्स हैं, ठीक है। लैपटॉप तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। रोबोट जो बने हैं 5th जनरेशन में ही आते हैं, स्मार्ट वॉचेस, ठीक, एंड नोटबुक। तो ये हमारे जितने भी हैं वो एक प्रकार से हमारे 5th जनरेशन की डिवाइसेस हैं, और बहुत सी हैं और हम इतने लिखें। तो ये हमारी 5 जनरेशन कंप्लीट हो गई, और इस टाइप से यहाँ पर जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी हमारे पास सिर्फ वो कंप्लीट हो गई, ठीक। अगला जो होगा, यहाँ पे जनरेशन का एंड हो गया है, ठीक, बट अभी हमको पढ़ना है सुपर कंप्यूटर के बारे में, ठीक। यहाँ भी आपने 4th जनरेशन में देखा कि हमारी सुपर कंप्यूटर की शुरुआत हुई है। तो इसके बाद जो है हम अगली क्लास जो करेंगे वो सुपर कंप्यूटर की करेंगे, ठीक है, कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं और कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट का तो हमने बता ही दिया, ठीक, ये हमारी है 5th जनरेशन, ठीक। और अगली हेडिंग आपकी सुपर कंप्यूटर रहेगी जो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक।